इतिहास गवाह है कि भारतीय वायुसेना ने जब जब सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दिया, तब तब उनकी शौर्यता को देश ने सलाम किया। साथ ही तात्कालिक सरकारों की इच्छा शक्ति की भी खूब वाहवाही होती आई, लेकिन इस सब में कई बार वो नाम दब गए जो सही मायने में इसके असली हकदार थे। उनके बारे में देश को पता भी चला तो एक अरसे के बाद। आज कहानी एक ऐसे ही फ्लाइंग ऑफिसर की जिसके एक ओर अपनी नई नई शादी का जश्न था तो दूसरी ओर थी मातृभूमि। लेकिन भारत माता के इस लाल ने जश्न मनाने के लिए शादी नहीं, मैदाने जंग को चुना और साथ ही 1971 के युद्ध में पाक के कई फाइटर प्लेन नेस्तो नाबूद कर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। नमस्ते दोस्तों, वीर बलिदानी के इस स्पेशल एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं हर्षप्रिय आर्य। साल 1943 जुलाई महीने की 17 तारीख लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव रुरका में एक बच्चे की किलकारियां गूंज उठी। नाम रखा गया निर्मलजीत सिंह सेखों। पिता तरलोचन सिंह सेखों भारतीय वायुसेना के हिस्सा थे, लिहाजा निर्मलजीत का बचपन शौर्यता के किस्से सुनकर बीता। इसी बीच कब उनकी नन्ही आंखों में एक भारतीय सैनिक बनने का सपना पलने लगा, उन्हें खुद भी न पता चला। फिर क्या था, वो अपना सपना पूरा करने के लिए निकल पड़े और 1967 में पायलट ऑफिसर बनकर उसे पूरा किया। नियुक्ति के करीब 4 साल बाद सेखों के गुड वर्क ने उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर पहुंचा दिया। इसी बीच मंजीत कौर नाम की एक लड़की उनकी जिंदगी में आई और उनकी पत्नी बन गई। शादी को महज कुछ ही दिन हुए थे। सेखों शादी के जश्न की तैयारी कर रहे थे। छुट्टियां कहां बिताई जाएं, इस पर मशवरा चल रहा था। इसी दौरान 3 दिसंबर 1971 को खबर आती है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग छेड़ दी है। 3 दिसंबर 1971 को अचानक पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय सीमा पर पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के सैनिक हवाई अड्डों पर बम गिराने शुरू कर दिए। कलकत्ता में जनसभा कर रही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसी समय दिल्ली लौटने का फैसला किया। मंत्रिमंडल की आपात बैठक में इंदिरा ने देश को संबोधित किया और फिर शुरू हुई भारतीय सेना की अमर गाथा। फिर क्या था, तत्काल सेखों ने तय किया कि वह मोर्चा संभालेंगे। आमतौर पर यह आसान नहीं होता। जरा सोचिए, किसी की पत्नी के हाथों की मेहंदी भी ना छूटी हो और उसे ऐसे सफर पर निकलना हो जहां से वापसी की संभावना न के बराबर हो। वो तो सेखों का देश प्रेम था कि पत्नी की भावनाएं भी उन्हें कमजोर न कर पाई। समय रहते उन्होंने अपनी पोस्टिंग श्रीनगर एयरफील्ड पर रिपोर्ट किया। साथ ही 18 नेट स्क्वाड्रन विमान के साथ दुश्मन को मार गिराने की रणनीति तैयार की। 14 दिसंबर की सुबह पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 F-86 सैबर जेट भारत की श्रीनगर एयरफोर्स कैंप को निशाना बनाने के लिए पेशावर से उड़ान भर चुके थे। पाकिस्तान की तरफ से विंग कमांडर चंगेजी अपने फ्लाइट लेफ्टिनेंट दोतानी, अंद्राबी, मीर बेग और यूसुफ जई के साथ भारत की ओर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। ठंड की धुंध का फायदा उठाते हुए ये विमान भारतीय सीमा को पार करके अंदर दाखिल भी हो गए। सैबर विमानों की वजह से किसी को इनके बारे में मालूम भी नहीं चल पाया। उस वक्त श्रीनगर में भारतीय सेना के पास कोई रेडार नहीं था जिससे कि किसी हवाई घुसपैठ का पता चल सके। सुबह का वक्त था। श्रीनगर एयरबेस धुंध से पटा दिखाई पड़ रहा था। ऐसे में मुश्किल ये थी कि सेखों अपने विमान को टेक ऑफ कैसे करें। परिस्थितियां एकदम विपरीत थी, पर कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह होती है। तो रणनीति के तहत फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुम्मन ने 18 नेट स्क्वाड्रन फाइटर प्लेन के साथ पहली उड़ान भरी। घुम्मन जो थे वो सेखों के साथी और एक सीनियर पायलट थे। उन्हें जी मैन के नाम से भी जाना जाता है। अपने साथी घुम्मन के रवाना होते ही सेखों ने अपने विमान से घुम्मन को कवर दिया। दुश्मन भी कमजोर नहीं था। उसने तेज हमले शुरू कर दिए। सेखों ने जल्दबाजी नहीं की और पहले अपने टारगेट को खोजा।
जल्द ही उन्हें पाकिस्तान के 2 विमान नजर आ गए। वे उनके पीछे लग गए ताकि मौका मिलते ही उन्हें गिरा सकें। दूसरी तरफ उनके साथी घुमन पहले से ही दुश्मन के एक विमान के पीछे लगे हुए थे। फिर वो मौका आया जिसकी शेखों को तलाश थी। मजबूत स्थिति में पहुंचते ही शेखों ने पाकिस्तान के उन दोनों विमानों को मार गिराया जिनका वो पीछा कर रहे थे। ये भारतीय वायुसेना को मिली बड़ी सफलता थी, लेकिन शेखों यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपना विमान पाक के उस विमान की तरफ घुमा दिया जो लगातार एयरबेस पर बमबारी कर रहा था। दुश्मन को समझ आता इससे पहले ही उन्होंने उसके इस विमान को भी धराशायी कर दिया। यानी शेखों इस तरह पाकिस्तान के 3 फाइटर प्लेन नेस्तो नाबूद कर चुके थे। पर अभी तिरंगा लहराना बाकी था, इसलिए वो आगे बढ़ चले। शेखों अपनी रफ्तार के कारण दुश्मन के निशाने पर आ गए। पाकिस्तानी सेना को समझ आ गया था कि अगर इस जंग में उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें शेखों को खत्म करना होगा। शेखों बेखौफ होकर उनसे लोहा ले रहे थे, तभी उनका प्लेन हमले का शिकार हो गया और बडगाम के पास क्रैश हो गया। शेखों में अभी जान बाकी थी। वो अपने विमान से निकलने की कोशिश कर रहे थे ताकि कुछ और दुश्मनों को गिरा सकें। अफसोस वो नहीं निकल सके और वीरगति को प्राप्त हो गए। शेखों की पत्नी को भरोसा था कि उनके पति लौटकर जरूर आएंगे। वो आए भी, मगर तिरंगे में लिपटकर। शेखों शहीद हो चुके थे, मगर जाते जाते उन्होंने पाकिस्तानी सेना का इतना बड़ा नुकसान कर दिया था कि वो आगे युद्ध में खड़ा ही नहीं हो पाया। उसे 16 दिसंबर को ही भारतीय सेना के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। यही नहीं, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ, साथ ही बांग्लादेश के रूप में विश्व को एक नया देश मिला। मरणोपरांत 28 साल के शेखों को सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी और पिता ने यह सम्मान स्वीकार किया। वो वायुसेना के इकलौते ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें यह सर्वोच्च सम्मान मिला है। आज एक बार फिर वीर बलिदानी चैनल निर्मलजीत सिंह शेखों के इस अतुल्य बलिदान को नमन करता है। जय हिंद।